नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवछायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। जय बोलो इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। जय बोलो प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि आरिका संघ की जय। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय थे। कल तक हमने देखा कि पिछले 2 श्लोक में आचार्य भगवान ने हमें बताया कि चारित्र, सम्यक चारित्र किसे कहते हैं और सम्यक चारित्र के कितने प्रकार हैं। सम्यक चारित्र किसे कहते हैं बताते समय आचार्य भगवान ने कहा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील सेवन, परिग्रह, यह 5 पापों के पनाले हैं और सम्यक ज्ञानी इन 5 पापों से दूर रहते हैं। जो दूर रहते हैं इन 5 पापों से उसे सम्यक चारित्र कहते हैं। इसका मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील सेवन, परिग्रह, यह 5 मुख्य पाप है और इन 5 पापों से जो दूर रहते हैं उसे सम्यक चारित्र कहते हैं। यह सम्यक चारित्र 2 प्रकार के होते हैं, एक सकल चारित्र, दूसरा विकल चारित्र। सकल चारित्र यह मुनि महाराजों का होता है और विकल चारित्र यह गृहस्थी जो परिग्रह सहित श्रावक गृहस्थी है उनका होता है। उनका 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग होता है और सकल चारित्र जो मुनि महाराजों का होता है उनका 5 प्रकार का संपूर्ण रूप से त्याग यह होता है, उसे सकल चारित्र कहते हैं। यह ग्रंथ श्रावकों के लिए लिखा गया है, इसके लिए श्रावकों का आचरण का जो वर्णन है इस ग्रंथ में पाया जाता है। तो सकल चारित्र यह जो मुनि महाराज आदि होते हैं जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील सेवन, परिग्रह का पूर्णतः त्याग करते हैं, उनके लिए उनका चारित्र वह होता है, वह उनका सम्यक चारित्र है। पूर्णतः 5 पापों का त्याग और स्थूल रूप से गृहस्थी जो है, परिग्रह सहित जो है, उनका स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग, यह विकल चारित्र। और इस विकल चारित्र का श्रावकों का जो चारित्र है उसका कितनी प्रकार होता है उसका वर्णन आदि आगे आचार्य भगवान कर रहे हैं। ग्रहीणां त्रेधा तिष्ठात्यनुगुणशिक्षाव्रतात्मकं चरणं पञ्चत्रिचतुर्मेदं त्रयं यथासंख्यमाख्यातम्। त्रेधा यानी 3 प्रकार, यथासंख्य क्रम से, माख्यातम कहे गए हैं। अर्थात इसका अर्थ देखिए, गृहस्थियों का चारित्र 3 प्रकार का होता है, अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत रूप। इनके भेद 5, 3, 4 भेद है। अनुव्रत के 5, गुणव्रत के 3 और शिक्षाव्रत के 4 भेद हैं। इन तीनों के क्रम से अनुव्रत 5 भेद, गुणव्रत के 3 भेद, शिक्षाव्रत के 4 भेद क्रम से कहे गए हैं। 5 अनुव्रतों के नाम कौन कौन से हैं? तो अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, अपरिग्रहानुव्रत, परिग्रह प्रमाणानुव्रत, ये 5 प्रकार के अनुव्रत है।
पांचों पापों का एक देश या स्थूल रूप से छोड़ना, इसका नाम अनुव्रत है। गृहस्थियों का 3 प्रकार का चारित्र होता है। एक अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत। अनुव्रत 5 प्रकार के हैं। उसमें अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, अपरिग्रह अनुव्रत और ये 5 प्रकार के अनुव्रत पांचों पापों को एक देश या स्थूल रूप से छोड़ना, इसे अनुव्रत कहते हैं। एक अहिंसा अनुव्रत, मैं त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करता हूँ, स्थावर जीवों की हिंसा को कम से कम करने की कोशिश करता हूँ, यह अहिंसा अनुव्रत है। सत्यानुव्रत, मैं झूठ बोलने का पूरा त्याग करने की कोशिश करता हूँ, यह ना कहकर मैं झूठ बोलने का पूरा त्याग नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए स्थूल झूठ नहीं बोलूँगा, मोटे झूठ नहीं बोलूँगा, जो झूठ किसी के लिए बहुत नुकसानदायी बन जाए, ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा। कठोर निंदनीय वचन, जो दूसरों का घात करने वाले वचन नहीं बोलूँगा। सम्यक दर्शन होते ही जीव में 4 गुण प्रकट होते हैं। अचौर्यानुव्रत, स्थूल चोरी यानी जिसे दुनिया चोरी कहती है, उसका त्याग करना। जल और मिट्टी के बिना और कुछ ग्रहण नहीं करना, वह भी जो बिना दिए। इसका मतलब बिना दिए वस्तु को लेना, यह चोरी है। उसमें जल और मिट्टी को छोड़कर आदि सब बिना दिए जो लिया जाता है, वह चोरी में आता है, चोरी ही कहते हैं। ऐसे कार्य न करना। ब्रह्मचर्यानुव्रत, अपनी स्त्री के अलावा अन्य किसी भी स्त्री से संबंध नहीं रखना। अन्य स्त्रियों में बहन, माता, बेटी के भाव रखना है। अपनी पत्नी के अलावा अन्य सब महिलाओं से विरक्त रहता है, इसे ब्रह्मचर्यानुव्रत कहते हैं। अपरिग्रहानुव्रत, मेरे पास जितना परिग्रह है, मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैं 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं रखूँगा, बाकी 50 लाख को छोड़ देता हूँ, परिग्रह का प्रमाण कर लेता हूँ। परिग्रह का त्याग एक देश हुआ, सर्वदेश नहीं हुआ। कुछ परिग्रह अपने पास रखता है, इसीलिए एक देश त्याग हुआ है। अपने शक्ति का विचार करके थोड़ा परिग्रह रखता है, शेष संपत्ति दान करता है, छोड़ देता है। ऐसे 5 अनुव्रतधारी श्रावक देश चारित्र या विकल चारित्रधारी होता है। गुणव्रत के 3 प्रकार कौन से हैं? गुणव्रत के नाम। अनुव्रतों को विशेष बनाने वाले होते हैं। एक गुणव्रत, वह गुणव्रत है। 1 दिग्व्रत, 2 देशव्रत, 3 अनर्थ दंडव्रत। दिग्व्रत यानी 10 दिशाओं में, अर्थात 4 दिशा, 4 विदिशा और ऊपर नीचे या आने जाने का जीवन भर के लिए प्रमाण कर लेना। मैं नीचे इतने ही फुट जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा और ऊपर इतने फुट के ऊपर नहीं जाऊंगा। 8 दिशाओं में सीमा तय करेगा, जैसे मैं हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाऊंगा। यह दिग्व्रत होता है। देशव्रत, जो दिग्व्रत आजीवन लिया था, उसी में कुछ समय के लिए सीमा छोटी कर लिया, जैसे
मैं दशलक्षण पर्व में सांगाव से बाहर नहीं जाऊंगा। दिग्व्रत में श्रावक ने हिंदुस्तान के बाहर ना जाने का नियम लिया था। अब देशव्रत में कुछ समय के लिए, 10 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, ऐसा कुछ समय के लिए गांव, गली, बाजार, घर के बाहर इतने समय के लिए नहीं निकलूंगा, नहीं जाऊंगा, ऐसा नियम लेना, इसे देशव्रत कहते हैं। अनर्थ दंड व्रत बिना मतलब पापों को हो जाए ऐसे कार्यों को छोड़ देता है। 5 प्रकार के हैं। यह 5 प्रकार के हैं: अपध्यान, पापोपदेश, कर प्रमाद, हिंसा दान, दुष्श्रुति। अपध्यान मतलब किसी की हार जीत हो, हानि हो, इस बारे में चिंतन नहीं करता। पापोपदेश किसी को व्यापार, खेती आदि उपदेश करने में उपदेश नहीं देता जिसमें जीव हिंसा हो और अपने पाप को लगे, अपने को पाप लगे, ऐसे किसी भी उपदेश को नहीं करता। किसी को व्यापार हो, खेती हो, या व्यापार में कैसा व्यापार करना, खेती में कैसी खेती करना, उसमें दवा कैसा देना, कीड़े मकोड़े आदि मारने के लिए कौन सी दवाएं इस्तेमाल करना, कौन से खाद्य उनको डालना जिससे हिंसा आदि होती हो, ऐसे कौन से भी कार्य करने का उपदेश नहीं देना, यह पापोपदेश है। इससे पाप लग जाता है, इसीलिए उसे पापोपदेश कहते हैं। कर प्रमाद जमीन, अग्नि, पानी, फल, फूल, पत्ते प्रमाद करके यूं ही नष्ट नहीं करना। जमीन खुदाई अपना कुछ काम नहीं है, पर जमीन की खुदाई करते बैठ रहा है, ऐसा कार्य करना कर प्रमाद है। अग्नि कुछ काम नहीं है, मगर अग्नि जला के बैठा है, इधर अग्नि जलाओ उधर जलाओ, ऐसा करना यह भी कर प्रमाद है। पानी की आवश्यकता नहीं है, मगर वो पानी इधर उधर जमीन पे छिड़क रहा है, तो यह भी कर प्रमाद है। फल, फूल, पत्ते आदि तोड़ना, यानी पेड़ के पास जाके खड़े हुए काम कुछ नहीं है, तो क्या करना, उस पत्तों का, उस पेड़ के जो फांदी है, पत्ते है, फल है उसके, वह तोड़ देना। कारण नहीं है, तो उसका जो प्रमाद करके यूं ही उसे नष्ट करता है, वह कर प्रमाद है, यूं ही नष्ट नहीं करता। हिंसा दान किसी को हिंसा करने के उपदेश नहीं देता, दूसरे के द्वारा किए जाने वाले हिंसा का कारण है। किसी दूसरे व्यक्ति को किसी की हिंसा आदि करने का उपदेश नहीं देता, या किसी को हिंसा आदि करने का उपकरण आदि, तलवार, चाकू, छुरा, बंदूक, ऐसे लाठी आदि, पत्थर आदि नहीं देता, ऐसे उपकरण नहीं देता, क्योंकि इससे अगला व्यक्ति किसी को तो हिंसा आदि करना चाह रहा है, तो उसे ऐसे कार्य करने में कौन से भी उपकरण आदि नहीं देता, दूसरे के द्वारा किए जाने वाले हिंसा का कारण है, इसीलिए वह दूसरों को उपकरण आदि, हिंसा करने योग्य उपकरण आदि नहीं देता। दुष्श्रुति राग द्वेष करने वाले कथाओं को कभी नहीं सुनता और कभी नहीं पढ़ता।
पिक्चर कभी नहीं, ऐसे पिक्चर कभी नहीं देखता, दूसरे उपन्यास आदि नहीं पढ़ता। राग द्वेष काम वासना आदि उत्पन्न करने वाले कौन से भी कथाएं या पिक्चर वीडियो आदि नहीं सुनता, नहीं देखता, नहीं पढ़ता। यह 5 अनर्थ दंड व्रत के प्रकार कहे गए हैं। अब आता है 4 प्रकार के शिक्षा व्रत। 1 सामायिक शिक्षा व्रत, 2 प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत, 3 भोगोपभोग प्रमाण शिक्षा व्रत, 4 अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत। सामायिक शिक्षा व्रत सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम वह नियमित रूप से 45 मिनट सामायिक करता है। सामायिक में आत्मचिंतन करता है। ये 4 शिक्षा व्रत मुनि बनने की शिक्षा देते हैं। शिक्षा व्रत जो श्रावक चारित्र का पालन करते हैं, अनुव्रत आदि ग्रहण करते हैं, वे सुबह दोपहर या सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम वह नियमित रूप से रोज 45-45 मिनट सामायिक करते हैं। सामायिक में आत्मचिंतन करते रहते हैं कि ये 4 शिक्षा व्रत मुनि बनने की शिक्षा देते हैं। सामायिक शिक्षा व्रत में पारा भावना, मेरी भावना, समाधि मरण, भक्तांबर स्तोत्र, 24 तीर्थंकरों की स्तुति आदि का पठन भी किया जा सकता है। प्रोषदोपवास व्रत अष्टमी चतुर्दशी उपवास रखता है, एकासन रखता है या उपवास रखता है या प्रोषद या उपवास दोनों करता है। अष्टमी चतुर्दशी को एक तो निरंकार उपवास रखता है, निरंकार उपवास ना हो तो एकासन करता है, जिसमें एक बार ही अन्न का भोजन ग्रहण करता है, या पूरा उपवास रखता है, पूरा दिन भर अन्न का त्याग, ऐसा पूर्ण उपवास रखता है, अथवा प्रोषदोपवास करता है। प्रोषदोपवास का मतलब अष्टमी के पहले दिन यानी सप्तमी को एकासन, अष्टमी को निरंकार उपवास और नवमी को एकासन, इसे प्रोषदोपवास कहते हैं। और चतुर्दशी से पहले त्रयोदशी का एकासन, चतुर्दशी का पूर्ण उपवास और पंचदश का एकासन, इसे प्रोषदोपवास कहते हैं। आगे का शिक्षा व्रत में आगे बताया है भोगोपभोग प्रमाण व्रत, जो परिग्रह रूप अपने पास जो सामान रखा है उसमें से भी नियम करता है कि आज मैं दिन भर 3 कपड़े पहनूंगा। जो अपने पास परिग्रह है उस परिग्रह में का जितना सामान आज के लिए कम से कम कितना पहन लूँ, इसका नियम लेता है। जैसे कि समझो मेरे पास 1 डजन कपड़े हैं, पैंट और शर्ट, उसमें से मैं आज दिन भर के लिए 3 ही ड्रेस इस्तेमाल करूँगा, उसके आगे के नहीं, ऐसा नियम लेना उसे भोगोपभोग प्रमाण व्रत कहते हैं। आज कार में बैठने का त्याग करता हूँ। मेरे पास परिग्रह रूप कुछ गाड़ियाँ हैं, तो नियम करता है कि मैं आज कार में बैठने का त्याग करता हूँ। आज के लिए 24 घंटे के लिए मैं कार में बैठने का त्याग करता हूँ। आज मैं 1 बार ही स्नान करूँगा।
आज मैं एक बार भी फूल नहीं सूंघूंगा, भोजन में सब्जी नहीं खाऊंगा। इस तरह रोज 17 प्रकार के नियम लेता है। इसका नाम भोगोपभोग प्रमाण व्रत है। आगे जो शिक्षा व्रत में चौथी शिक्षा व्रत है वह है अतिथि संविभाग व्रत। स्वयं भोजन करने से पहले अगर कोई पात्र मिल जाए जो उत्तम मध्यम जघन्य पात्र हो तो उनको पहले आहार करा के स्वयं भोजन करता है। इसे अतिथि संविभाग व्रत कहते हैं। इसका मतलब अगर हम खुद भोजन करने से पहले अगर कोई उत्तम मध्यम जघन्य पात्र दिखे तो वह उनको पहले भोजन देगा और तत्पश्चात उनका भोजन खत्म होने के बाद खुद आहार करेगा, स्वयं का भोजन करता है। इसे अतिथि संविभाग व्रत कहते हैं। श्रावकों का व्रत 12 प्रकार का होता है। यह 12 प्रकार का व्रत सभी श्रावकों को धारण करना चाहिए। वह 12 व्रत कौन कौन से होते हैं? तो 5 अनुव्रत, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, अपरिग्रहानुव्रत। यह 5 अनुव्रत है। 3 शिक्षा व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत और 4 शिक्षा व्रत, सामायिक व्रत, पुरुषोत्पवास व्रत, भोगोपभोग व्रत और अनर्थ दंड विभाग व्रत। यह 12 प्रकार के श्रावकों के व्रत होते हैं, उन्हें यह धारण करने चाहिए। आगे अब आचार्य भगवान 5 पापों को छोड़ना अनुव्रत है, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्यां स्थूलेभ्यापाशेभ्यो व्युपरमनमनुव्रतं भवति। प्राणातिम यानी हिंसा, वित यानी झूठ, व्याहा बोलना, व्युपर यानी छोड़ना। अर्थ देखिए, प्राणों का घात करना यानी हिंसा करना, असत्य बोलना, चोरी करना, काम मतलब कुशील और परिग्रह, इन 5 स्थूल पापों को छोड़ देना अनुव्रत होता है। इसे अनुव्रत कहते हैं। 5 पापों में सबसे बड़ा पाप किसे माना जाए? तो यहाँ पे 5 पाप है अहिंसा, हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह। यह 5 पाप है। इन 5 पापों में सबसे बड़ा पाप हिंसा है। हिंसा दूसरे जीव का घात करना, उसके मन को चोट पहुंचाना, उनको दुखी करना, इसका नाम हिंसा है। कोई झूठ बोलेगा तो उसमें हिंसा होगी ही होगी। झूठ बोलेगा तो सामने वाले को उसका कष्ट होगा, इसीलिए हिंसा होगी। चोरी, किसी का सामान चुराएगा तो उसको दुख होगा, तो चोरी करने में हिंसा तो होगी ही होगी। कुशील, किसी को गाली देना, कोई गलत कार्य करना, तो सामने वाले को दुख होगा, हिंसा तो होगा ही होगा। परिग्रह, परिग्रहों को इकट्ठा करेगा, उसमें तो हिंसा होना सुनिश्चित है। झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 क्रिया करने से हिंसा होगी, हिंसा ही होती है। इसीलिए
आचार्यों ने कहा, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। मतलब झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का बाप भी पाप ही है। मुनियों के 28 मूलगुण माने जाते हैं, उनमें भी मुख्य एक ही मूलगुण है, अहिंसा महाव्रत। अन्य जो 27 मूलगुण है वह अहिंसा महाव्रत के रक्षा के लिए बनाए गए हैं। परिग्रह पाप है तो समाज में परिग्रह वालों को उच्च स्थान क्यों दिया जाता है? परिग्रह किसे कहते हैं? जो अपने पास परिग्रह धन संपत्ति है उसमें मूर्छा ममत्व रखना समाज में उच्च स्थान परिग्रह है। समाज में उच्च स्थान तो परिग्रह ही है। वह उसमें दान करने की इच्छा है, समाज को मदद करता है, ऐसे प्रवृत्ति वाले होते हैं। ऐसे प्रवृत्ति वालों को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। उच्च स्थान उनके पास के परिग्रहों को ना देकर उनके पास दान देने की और परिग्रह त्याग करते हैं, उस त्याग को उच्च स्थान दिया जाता है। समाज में जो धनवान सेठ आदियों को, बोली बोलने वालों को आदि जो उच्च स्थान दिया जाता है वह उच्च स्थान परिग्रहधारी है इसीलिए नहीं, बल्कि उनके पास परिग्रह का दान करना और परिग्रह का त्याग करने का भाव है इसीलिए, और उन्होंने परिग्रह दान दिया है और परिग्रह का त्याग भी किया है इसीलिए उनको उच्च स्थान दिया जाता है। पैसा वाला है और समाज में दान ना करे उसे कोई भी पूछता नहीं। और जो चारित्रवान है वह धनवान सेठ आदि से भी बड़ा है। जैसे कोई कार्यक्रम आदि समाज में मंदिर में चल रहा है और उसमें धन कुबेर आदि आकर के बैठे तो उन्हें उनके दातृत्व रूप से उच्च स्थान दिया जाता है। पर दातृत्व उनके पास परिग्रह है, वह दान कर रहे हैं, पर जिसके पास चारित्र है, धन तो नहीं, परिग्रह तो नहीं, पर उनके पास चारित्र है, उनको भी धनवानों से उच्च स्थान दिया जाता है। धनवान से वे बड़े हैं। जैसे पंचकल्याणिक का कार्यक्रम है, बोलियां आदि चल रही है, बड़े बड़े बोलियां जिन्होंने ले ली है उनको व्यासपीठ पे बुलाया जाता है, उनको उच्चासन दिया जाता है। तत्पश्चात कोई चारित्र संपन्न व्यक्ति वहाँ आए तो उन्हें उन धनवान सेठ आदियों को जो उच्चासन दिया है उनसे भी अच्छा सा उच्चासन दिया जाता है। और जब उस कार्यक्रम में पंचकल्याणक में क्षुल्लक महाराज, ऐलक महाराज या आरिका माता जी या मुनि महाराज, आचार्य परमेष्टि आदि आते हैं तो उनके हिसाब से उन्हें ही उच्च स्थान आदि दिया जाता है। इसीलिए चारित्रवान धनवान से भी सबसे बड़ा होता है। मुनि महाराजों के पास तो कुछ नहीं है फिर भी धनवान सेठ आदियों के से बड़े हैं, इसीलिए उन्हें उच्च स्थान आदि दिया जाता है। तो 5 पापों को छोड़ देना अनुव्रत है, यह यहाँ पे बताने का प्रयास आचार्य भगवान ने किया है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।